अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरह की आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 की तिलावत करेंगे। पहले मैं आपको किरत से पढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं आपको कवायद सिखाऊँगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं पढ़ाऊँ आपने वैसे ही मेरे पीछे पढ़ना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि तमाम कवायद की आपको समझ आ जाए। चलिए अपने सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। चलिए कवायद समाअत फरमाएं। देखें, फा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर हो गई तो ये या मद्दा हुई। इस या को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। फी कौफ के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। कौफ हरूफ मुस्ताला में से है, ये मोटा हरूफ है। वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। बाकी नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के नीचे ज़ेर, आगे मीम साकिन है, हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आगे मीम मुशद्दद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो मीम साकिन को हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद दो पेश की तनवीन के बाद हरूफे इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है तो यहाँ पर हम इक्फा करेंगे। मरदुन, फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। और ज़ा सख्ती वाला हरूफ है। दाल के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर पेश, आगे अल्लाह का लाम है, मीम को अल्लाह के लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम से पहले पेश है तो अल्लाह के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। फ़ज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह के नाम के ऊपर ज़बर, खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम वाफ़ करेंगे तो दो ज़बर की तनवीन जो है अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, एक अलिफ पढ़ेंगे। जैसे मरदन, मरदन से क्या पढ़ेंगे? मरदा। अगर हम मिलाएं, वक्फ़े जायज़ है, यहाँ पर बीच में वक्फ़ भी कर सकते हैं। अगर हम मिलाएं तो हम यहाँ पर क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना होगा, क्योंकि तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इदगाम माल गुन्ना करेंगे मिलाने की सूरत में। यहाँ पर गुन्ना करेंगे। मरदऊ जब करेंगे तब गुन्ना होगा, अगर वाफ करेंगे तो नहीं होगा। वाव के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश, मीम साकिन है, हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मीम का इजहार होगा। इस कायदे को इजहार शफवी भी कहते हैं। मीम का जहाँ पर इजहार हो इजहार शफवी भी कहते हैं। वाला हम यानी मीम का इजहार होगा। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दाल के ऊपर ज़बर,
आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। जाल नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा करेंगे। वलहुम अज़ाबुन, यहाँ पर दो पेश की तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से हमजा आ रहा है, तो यहाँ पर तनवीन का इजहार होगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हमजा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के नीचे ज़ेर, लेकिन आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। देखें, दो पेश की तनवीन के बाद, यानी अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो यहाँ पर इकलाब का कायदा होगा, इसे इक्फाए शफवी के साथ पढ़ेंगे। इकलाब का कायदा होगा, इसे इक्फाए शफवी के साथ पढ़ेंगे। देखें, होंठों में झरी रख के पढ़ेंगे, होंठों में झरी रख के पढ़ेंगे, होंठों की नरमी से अदा करेंगे। जैसे अलीमुन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, ये तो गुन्ना हो जाएगा ना, इसे इक्फा शफवी से यानी नरमी से अदा होगा। अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, होंठों में बारीक झरी रहे, यानी होंठों को मुकम्मल मिलाना नहीं है, वरना गुन्ना हो जाएगा, इसे इक्फा शफवी से पढ़ेंगे। यहाँ पर इकलाब का कायदा हो रहा है। बाकी नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे अलिफ खाली, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली, ये भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। या को काफ के साथ मिलाएंगे, काफ के ऊपर जज़म है, जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है। जाल के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, जाल को नरमी से पढ़ेंगे। बा के ऊपर पेश वाव साकिन, यहाँ पर वाव को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। और मद क्या बनेगी? मद्दे आरिज़, मद्दे आरिज़ बनेगी, जिसको 2, 2.5 या 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यक्ज़िबूना, तो वक्फ कैसे होगा? अज़ाबुन अली वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। देखें, 2 से 2.5 या 3 अलिफ की मिकदार हमने खींचकर पढ़ा। जहाँ पर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा आ जाते हैं और उन पर वक्फ होता है, तो वहाँ पर मद्दे आरिज़ भी होती है, यानी मद भी होती है। नेक्स्ट, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाह, हमजा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। जाल के ऊपर ज़बर, अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। वाइज़ा, कौफ के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ते, लेकिन आगे या साकिन है, कौफ को या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाइज़ा क़ीला लहुम, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हुम, यहाँ पर मीम का इजहार होगा। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ता के ऊपर पेश फा साकिन, ता को फा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, इसमें सख्ती और सीटी होगी, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर फा के नीचे ज़ेर है, फा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और बीच में हमज़ातुल वसल ख़त्म हो जाएगा। हमजा के ऊपर ज़बर, रा साकिन, रा को पुर पढ़ेंगे, हमजा को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, रा पुर पढ़ेंगे। दौद के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दौद मोटा हरूफ रूफ़ मुस्तआला में से है। वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, फ़िल अर्द, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। काफ मोटा हरूफ है। वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, वाव मद्दा है, और यहाँ पर मद बनेगी मद्दे मुनफसिल, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ला है, यानी लाम अलिफ है, ला के मैनी है, यानी यहाँ पर रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। या मैं यहाँ आपको समझाने के लिए रुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। मिलाकर पढ़ेंगे। फिल अर्दी क़ालू
इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आगे हमजा के नीचे जेर नून मुशद्दद है, यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ये अलिफ मद्दा है, नून को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, हा हलक से अदा होगा। नहनु, नून के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मुस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कलकला हो जाएगा। मुस, लाम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ली, हा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, यहाँ वक़्फ़ होगा, वक़्फ़ बिल अस्कान, और मद बनेगी मद्दे आरिज़। 2 से 2.5 या 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको तमाम कवायद समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, बार बार पढ़ना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।